इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोविड काल एक ऐसी महामारी का समय जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। कोविड-19 से जंग जीतने के लिए व्यवस्थाओं के साथ मदद के हाथ भी आगे आ रहे हैं। कोई राशन पानी को लेकर आगे आ रहा है तो कोई कोरोना पॉजिटिव मरीजों को हर वो संभव सहायता कर रहा है जिससे उनके स्वस्थ होने में मदद हो सके। और तो और कुछ लोग इस समाज में ऐसे भी हैं जो देशभक्ति और जनसेवा का काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही आवाम की हर वो मदद करने के लिए तत्पर है जिसके इस महामारी में काफी जरूरत है। पुलिस महकमे में उच्च पद पर पदस्थ एक शख्सियत ने लोगों की मदद करने की ठानी है और इनका साथ दिया वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी। कौन है ये लोग, किस तरह और क्या मदद कर रहे हैं, इसी पर करेंगे बात न्यूज स्पेशल में। कोविड-19 वायरस ने दुनिया और देश में ऐसा कहर बरपाया जिससे जिंदगी की रफ्तार ही रुक गई है। इस महामारी से कोई खौफजदा है तो कोई पॉजिटिव होने के बाद खुद के सही होने के लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, साथ ही समाज सेवा करने वालों को भी सहायता के लिए पुकार रहा है। ऐसे ही पीड़ितों की पुकार सुनने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। इसको नाम दिया है इंडिया कोविड हेल्प। लोगों की मदद करने का ये बीड़ा उठाया शशांक गर्ग ने, जो कि एसपी के पद पर पदस्थ थे, और इनका साथ दिया वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी विक्रम श्रीवास्तव ने। इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देशभक्ति के साथ जनसेवा की अनूठी मिसाल पेश की गई। इस दौरान सैकड़ों मरीजों की सहायता कर चुके सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से मदद की सदा सुनाई दी। एसपी साहब और पत्रकार ने सुविधाएं मुहैया कराई। इतना ही नहीं, इस जनसेवा को सीमाओं के दायरे में न बांधते हुए अन्य राज्यों से भी आने वाली जरूरतमंद की आवाज तक अपने हाथ बढ़ा दिए हैं। इस दौरान इन्होंने इंजेक्शन से लेकर दवाइयां, ऑक्सीजन से लेकर प्लाज्मा के साथ भोजन पानी की व्यवस्था भी कराई और लोगों को एम्बुलेंस भी पहुंचाई। और इस खबर पर बात करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं शशांक गर्ग जी, जो कि एसपी है। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी शशांक जी, जनसेवा, देशभक्ति, ये तो आपके साथ जुड़ी हुई ही है और ऐसे में जनसेवा की जो एक अलग मिसाल कोविड काल में आपने पेश किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, कहाँ से इसका आइडिया आया और किस तरह की जनसेवा की जा रही है इस ग्रुप के जरिए? दरअसल हम लोग पिछले 10 वर्षों से अपने स्कूल के जो बैच का ग्रुप है उससे जुड़े हुए थे। जब इस बार दूसरी जो लहर आई कोविड की, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारे ही कई मित्र, उनके परिजन संक्रमित हो रहे हैं जी, क्योंकि हम लोग अपने स्तर पर सब ये कार्य कर रहे थे, अपने अपने स्तर पर जो बन पड़ रहा था कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि इसकी विभीषिका काफी बड़ी है जी, तो हम लोगों ने इसको अपने स्कूल के ग्रुप तक विस्तार दिया। उसके बाद इसको हमने 3 शहरों में विस्तार देने की कोशिश की जी, लेकिन जैसा बताया, ये आपदा का, इस महामारी का विस्तार पूरे देश में जब बहुत तेजी से बढ़ा तो हम लोगों ने 18 अप्रैल को इस ग्रुप का गठन किया फेसबुक पर इंडिया कोविड हेल्प ग्रुप के माध्यम से। जी, पहले व्हाट्सएप ग्रुप था लेकिन उसमें स्थान की सीमितता थी, तो हम लोगों ने इसको इंडिया कोविड हेल्प ग्रुप के नाम से संचालित किया। देखते ही देखते अभी उसमें लगभग 20,000 लोग सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और 25,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं जी। ये सभी लोग देश के विभिन्न राज्यों से, विदेशों से भी, जो ओवरसीज इंडियन हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और बस ये प्रेरणा हमारे सब साथियों, हमारे वरिष्ठों जैसे नवीन शर्मा सर हैं, हमारे सुधीर मिश्रा सर जो ब्रह्मोस मिशन के डायरेक्टर हैं, स्वप्निल राय भैया हैं और पुनीत पांडे जी हैं। इस तरह से जो हमारे सीनियर्स हैं और भी बहुत से सीनियर्स हैं, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया। क्योंकि मॉडल हाई स्कूल जो जबलपुर का है उसकी यह परंपरा रही है कि जब भी कोई संकट आता है तो हम लोग सब मिलकर ही उसका सामना करते आए हैं पूर्व में भी। तो वही हमारे स्कूल ही हमारा प्रेरणा स्रोत रहा है। इस तरह से ये कार्य आगे बढ़ा और इंडिया कोविड हेल्प ग्रुप अब एक तरह से विश्वसनीयता के साथ जिस तरह से आगे बढ़ा, लोगों को मदद मिली, तो बहुत से लोग
जुड़ते चले गए। जैसा मैंने आपको बताया, जी लगभग 18 राज्यों से और विदेशों से लगभग 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जी विभिन्न देशों से। जी धन्यवाद। बिल्कुल शशांक जी, और जिस तरह से इस संकट की घड़ी में समाज सेवा का काम आपने किया है, न सिर्फ ये एक मिसाल है बल्कि लोगों के लिए एक बड़ी सहायता का जज्बा भी यहाँ पर देखने को मिला। और आपके जिस तरह से कदम ताल मिलाने के साथ जो खड़े रहे वो हैं विक्रम श्रीवास्तव, समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं, उनसे भी जानते हैं। विक्रम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। विक्रम जी, एक अनूठी पहल है समाज सेवा की, वो भी तब जब एक बड़ी महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। और जैसा कि शशांक जी ने भी बताया है कि कई राज्य देश के हमारे ग्रुप में जुड़े हुए, सिर्फ राज्य नहीं बल्कि देश के बाहर से लोग भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और जहां से भी मदद की सदा सुनाई देती है, उस आवाज तक मदद पहुंचाने की जद्दोजहद इस ग्रुप के जरिए शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल सर, शशांक जी हमारे सहपाठी हैं जिन्होंने एक विचार किया, क्योंकि चूंकि हम दोनों ही लोग एक सार्वजनिक जीवन में थे, तो हमारे कई सारे मित्र, दोस्त, उनके परिजन, उनको जब समस्याएं आती थी तो वो हमसे मदद मांगते थे। तो अचानक एक दिन विचार आया कि क्यों नहीं हम सामूहिक प्रयास से इन लोगों की सभी की मदद करते हैं। इस तरह से हमने धीरे धीरे कई लोगों को जोड़ा और स्वयं के भाव से बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते चले गए। और आज स्थिति ये है कि हमको संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अलग अलग ग्रुप्स बना करके हम उसमें मदद कर रहे हैं। जी लगभग एक हमारा मेन ग्रुप होता है जिसमें लोग अपनी इंक्वायरीज वगैरह डालते हैं। हमने एक डॉक्टर्स के समूह का अलग एक ग्रुप बनाया हुआ है। कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको होम क्वारंटाइन के दौरान किसी तरह की मनोवैज्ञानिक सलाह या दवाइयों की सलाह की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, जो डॉक्टर साथी हैं, मनोवैज्ञानिक साथी हैं, उनको इस तरह से सलाह मशवरा देते हैं। कोरोना के शुरुआती दौर में हमको ये लगा कि बहुत सारे फोन नंबर्स, बहुत सारे डाटाज आ रहे थे। कई बार मरीजों के लिए, उनके परिजनों के लिए बहुत मुश्किल होता था कि हर बार उस स्थिति में, उस मना स्थिति में उनको फोन लगाएं और पता करें कि वहां से मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हमारी एक टीम अलग से गठित की गई, जिसकी टीम का काम ही था केवल डाटा को वेरीफाई करना, और अगर वो लोग मदद कर पाने में सक्षम है तो उस डाटा को ही केवल फ्लश करना। जी बिल्कुल विक्रम हम लोगों ने जी शशांक जी, जिस तरह से डाटा को एकत्रित किया गया, डाटा को एनालिसिस किया गया, उसके बाद मदद के लिए आप लोगों ने हाथ आगे बढ़ा, एक बड़ी चेन मदद की इस ग्रुप में जुड़ती दिखाई दी है। तो जिस तरह से आवाज कहीं से आती है मदद के लिए, लोग जब आपसे कांटेक्ट करते हैं, जब संपर्क करते हैं, तो किस तरह पहल की जाती है और किस तरह से लिंक जुड़ते जाते हैं कि जिसकी मदद करनी है उस तक ये सुविधा पहुंच जाए? जब फेसबुक या व्हाट्सएप समूह में कहीं मदद की गुहार आती है तो जो क्षेत्र के जो हमारे साथी स्वयंसेवक हैं, हम लोग भी स्वयंसेवक ही हैं, चाहे विक्रम जी हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे पुनीत भैया हूँ, चाहे अन्य जो हमारे साथी हैं, उस क्षेत्र विशेष में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो उनकी मांग से या गुहार से संबंधित जो सुविधाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, चाहे ऑक्सीजन की मांग हो, चाहे दवाई की मांग हो, तो जो सत्यापित सूचनाएं हैं वहां के जो स्थानीय हमारे साथी हैं उसको सत्यापित करके तत्काल ही अपने तरफ से दोनों एंड्स को, दोनों जो छोर हैं उनको मिलाने की कोशिश करते हैं। कि जैसे किसी एक उदाहरण स्वरूप यदि किसी एक व्यक्ति ने एक की जानकारी बनाई थी कि यदि ये जानकारियां देते तो हमें एक मोटा मोटी उनकी समस्या का ज्ञान हो जाता है कि इनको क्या एग्जैक्ट आवश्यकता है। हमारे स्वयंसेवक पेशेंट के अटेंडेंट को भी फोन करते हैं और जो दूसरा छोर है सेवाओं का, वहां पर भी बातचीत करके समन्वय स्थापित करके, ताकि उसका जो पेशेंट है और उसके अटेंडेंट का भटकाव कम से कम हो। इस तरह से दोनों छोरों में समन्वय स्थापित करके उनको सेवा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ये जो मूल स्वरूप है। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि जब निचले स्तर पर, जब हमारे स्वयंसेवकों के स्तर पर कोई बात नहीं हो पाती है हल, तो वो हम तक पहुंचाते हैं, हमारे साथियों तक पहुंचाते हैं। हम लोग अपने जो प्रशासनिक या व्यक्तिगत संपर्क हैं उनके माध्यम से उसके समाधान का प्रयास करते हैं। इसमें जैसे विक्रम जी हमारे मीडिया में है, तो मीडिया के सभी आप जैसे साथियों का हमें साथ मिलता है और मीडिया के माध्यम से हमारी बात बड़ा सशक्त रूप से, इसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी हैं, उनके माध्यम से हमें
शासन की तरफ से बहुत सहयोग मिला है। जैसे किसी का ऑपरेशन करवाना है जी तो ऑपरेशन, अभी म्यूकरमाइकोसिस के कई ऑपरेशन उनके माध्यम से हम लोगों के द्वारा निवेदन पर करवाए गए। तो इस तरह से पूरा सिस्टम, तंत्र और जन मिलकर इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। जी धन्यवाद। बिल्कुल शशांक जी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए सरकार भी इसको लेकर लगातार प्रयास करती दिखाई दे रही कि किसी तरह से जो कोविड की रफ्तार है उसको तोड़ दिया जाए और इसकी चेन को तोड़कर जो है फतेह हासिल की जाए। क्या कहेंगे विक्रम जी, क्योंकि जिस तरह से शशांक जी ने भी बताया कि एक लंबी प्रक्रिया चलती है लोगों तक मदद पहुंचाने को लेकर और हर एक आदमी स्वेच्छा से आगे आता है और लोगों की मदद करता दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए कि आपके ग्रुप के जरिए अगर किसी को दवाई चाहिए तो दवाई पहुंचाई जाती है, ऑक्सीजन की अगर किसी को जरूरत महसूस की जा रही है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है, इसके अलावा प्लाज्मा, एम्बुलेंस, अन्य चीजें भी जो है सुविधाओं के तौर पर वहां लोगों को दी जाती हैं। तो इसको लेकर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं खर्चे को लेकर, राशि को लेकर बात की जाए तो इसका प्रबंध किस तरह से किया जाता है? सर, हमारा जो ग्रुप है जी ये दो छोरों को, जैसा शशांक जी ने बताया, कि समन्वय स्थापित करने का काम करता है। जी जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे उदाहरणों में आया है कि ग्रामीण इलाकों से मरीज आते हैं, उनके परिजनों को ये जानकारी नहीं होती है कि मुझे किस अस्पताल में जाना है, वहाँ कैसे क्या बातचीत करनी है। तो हमारा उद्देश्य ये किस अस्पताल में कितने बेड्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जब महामारी की शुरुआत हुई थी तो उस समय सबसे बड़ी समस्या हो रही थी ऑक्सीजन और बेड्स के मिलने की। तो जैसे ही हमारे पास व्हाट्सएप समूह पर किसी की रिक्वायरमेंट आती थी तो हमारे 4-5 साथी अलग अलग वेबसाइट्स को सर्च करके वहां पर बेड्स की संख्या और बेड्स की स्थिति पता करते थे और फिर वहां जो संपर्क सूत्र दिए होते थे उन संपर्क सूत्र पे डॉक्टरों से बात करते थे। बात करने के बाद में उनको ये बताते थे कि एक पेशेंट है, उसकी ये आवश्यकता है, और एक जो फार्मा हमारा है वो फार्मा हम उनको भेजते थे ताकि वो समझ सकें कि उस पेशेंट को आईसीयू बेड की आवश्यकता है, वेंटिलेटर बेड की आवश्यकता है या आइसोलेशन बेड की आवश्यकता है। उस आधार पे जब हमको वो कहते थे कि ठीक है आपके पेशेंट को हमारे यहाँ भेज दीजिए, सीट खाली है, हम उस पेशेंट को, और पैरेलल में उस समय शुरुआती दिनों में होता ये था कि आप जब तक पेशेंट अस्पताल पहुंचता था तब तक वो सीट भर जाती थी। तो फिर हमें दिक्कत ये आती थी कि पेशेंट के पहुंचने के बीच के समय को भी डॉक्टर्स को या उस अस्पताल को बताना होता था कि सर लगभग हमारा पेशेंट आपके पास आधे घंटे या 1 घंटे में पहुंचेगा। तो जिस तरह की प्रक्रिया हमने अपनाई है सर, वहां पर फाइनेंशियल या आर्थिक मदद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा काम दो जन और तंत्र के बीच में साझेदारी करना था। तो फाइनेंशियल से कोई विशेष ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा जी शशांक जी, एक छोटी सी बात कि हम लोगों ने इसमें शुरुआत से ही जो हमारा विजन एकदम क्लियर था कि किसी भी तरह का फाइनेंशियल या जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस है उसको हम हतोत्साहित करते हैं। कई लोगों ने आर्थिक मदद के लिए भी हम लोगों को प्रस्ताव दिया कि हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको स्पष्ट रूप से मना किया। किसी भी तरह का वित्तीय या मौद्रिक लेन देन इस हमारे इस समूह के माध्यम से नहीं होगा। यदि उनको किसी मदद की आर्थिक उसकी आवश्यकता है किसी व्यक्ति को, तो वो शासन के जो उपलब्ध योजनाएं हैं, कई योजनाएं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और अन्य केंद्र शासन और तमाम आयुष्मान योजना वगैरह चलाई गई हैं, उनके माध्यम से आप प्रयास कर सकते हैं। उनको मार्गदर्शन हम लोग कर देंगे, मार्ग प्रशस्त कर देंगे, लेकिन किसी भी तरह का मौद्रिक या वित्तीय लेन देन हम लोगों ने हतोत्साहित किया है। ये हमारा इसमें स्पष्ट क्लियर, बहुत ही क्लियर विजन है कि ये इसमें किसी भी तरह का ये मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात नहीं होगी। जी बिल्कुल शशांक जी, देशभक्ति जनसेवा की एक बड़ी मिसाल आप लोगों के जरिए समाज के बीच में देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में जब आपकी ड्यूटी को लेकर बात की जाए तो उसमें भी काफी व्यस्त रहते हैं, क्योंकि इस वक्त एक बड़े योद्धा के रूप में आपका पूरा महकमा लगा हुआ है और जिस तरह से लगातार हर एक मोर्चे पर मुस्तैदी के साथ तैनात है। तो ऐसे में इस तरह की मदद को लेकर, क्योंकि जब व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं तो काफी तरह के मैसेज आते हैं, कई तरह से जो मदद के लिए आवाज आती है, तो किस तरह मैनेज कर पाते हैं? एक तरफ आपका कर्तव्य, दूसरी तरफ समाज सेवा। ये देखिए, सभी के पास 24 घंटे होते हैं और ये आप जब भी करते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज है हमारे यहाँ पर, हमारे सभी अधिकारी चूंकि सेवा भावी हैं, सभी लोग इसको प्रोत्साहित करते हैं। मुझे बहुत सहयोग मिला मेरे अधिकारियों से, डीजीपी साहब से लेके एडीजी, हमारे डीजी साहब, एडीजी संजय झा साहब, हमारे एसएसपी श्री राजेश कुमार सिंह साहब, सभी का बहुत सहयोग मिला। उनके द्वारा स्पेस दिया गया और हमारे खुद जो हमारे रेडियो शाखा में पदस्थ जो स्टाफ है
उन्होंने भी मिलकर अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में और जो आपके प्रशासनिक संपर्क हैं उनके माध्यम से प्रयास किया गया, और जो कार्यालयीन समय के अतिरिक्त जो हमारा समय रहता है उसमें भी हमें पर्याप्त समय, रात का समय जो सबसे ज्यादा संकटपूर्ण समय रहता है जब लोग बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं होते, तो वो समय चूंकि हम लोगों की आदत है, तो हमारे साथी आप कभी देखेंगे तो फेसबुक में रात भर गतिविधियां चलती हैं। उस ग्रुप में 3 से 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे भी यदि कोई मदद की गुहार लगाता तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यदि आप कभी इंडिया कोविड हेल्प ग्रुप के पेज पर जाएंगे तो आपको पूरे 24 घंटे सक्रियता दिखाई देती। तो हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में से समय निकालकर भी ये काम करते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था कि ये कोई शासन अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, तंत्र की अकेले जिम्मेदारी नहीं है, ये जन की भी जिम्मेदारी है। तो जन को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये फील्ड जो कमांडर्स हैं, जो जनता फील्ड कमांडर हैं हमारे, तो ये सब लोग मिलकर ही ये कार्य को संपादित कर रहे हैं। तो हम अपना व्यक्तिगत जीवन यदि लगा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो समाज से, देश से हमें मिला है, हम लोग उसका कुछ अंश प्रतिदान करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शशांक जी, और जिस तरह से बार बार यही बात कही जा रही है क्योंकि महामारी एक ऐसा विकराल रूप देती जा रही है। हालांकि जिस तरह से देखा जाए हर एक प्रयास से, चाहे शासन स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, लोगों की जागरूकता को लेकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब कुछ हद तक ये कोविड का जो असर है कम होता दिखाई देने लगा और हर एक का प्रयास काम करता यहाँ पर नजर आ रहा है। विक्रम जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बार बार यही बात कही जाती है कि ये जिम्मेदारी शासन स्तर पर पूरी नहीं की जा सकती, प्रशासनिक स्तर पर लोग आगे जरूर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक जनता की भी भागीदारी यहां पर होनी चाहिए, तभी इस जंग को जीता जा सकता है। तो ऐसे में जिस तरह से महामारी लगातार अपने पैर पसारती दिखाई दिए तो एक खौफ का माहौल बनता दिखाई दिया लोगों के बीच। तो क्या लगता है इस ग्रुप के जरिए लोगों में एक ऐसी चेतना जगाने का काम भी किया जाता है ताकि लोग जागरूक हो और इस खौफ से अलग हटकर जो है इस जंग में सहभागिता दे सके? सर देखिए, कोई भी महामारी को शासन व्यवस्था अकेले नहीं निपट सकती है। शासन व्यवस्था की अपनी एक सीमित दायरे होते हैं, वो कुछ हद तक एक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो उपलब्ध करा सकती हैं, लेकिन अचानक अगर कोई महामारी आती है और जिसमें बहुत ज्यादा सदस्यों की संख्या, मरीजों की संख्या संक्रमित होती है तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं थोड़ा परेशान होती हैं। अगर ऐसी स्थिति में जनता की भागीदारी हो, हमारा जनता को सहयोग हो, जनता को सांत्वना हो, मरीज को सांत्वना हो, कई परिस्थितियों में ऐसा भी देखा गया है कि मरीज परेशान होता है, हड़बड़ाता है और उससे अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा लेता है। तो जब कोई व्यक्ति पैनिक होता हुआ हमारे पास आता है तो हमारी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि उनके अटेंडर को कॉल करके उनको सांत्वना दी जाए कि आपकी व्यवस्था हो रही है, आप आराम से बैठें, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस, क्योंकि देखिए समाज और सरकार ये दोनों मिलेंगी तभी हम किसी भी व्यवस्था से लड़ पाएंगे। और महामारी का दौर ऐसा है कि इसमें भारत ही क्या, पूरे विश्व की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसी स्थिति है कि सभी को मिलकर के सही, और अभी आज के समय में अब जनता जागरूक हुई है, चाहे मास्क लगाना, चाहे 2 गज की दूरी हो, या लोगों को आपस में घर के अंदर बंद रहना हो, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना हो, या व्यापार करने के दौरान जब वो निकले तो किस तरह की सावधानियां उनको बरतना है। अभी लोगों में जागरूकता आई है और हम पूरी कोशिश करते हैं अपने ग्रुप्स के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से कि लोगों में इस तरह की जागरूकता फैलाएं। इनफैक्ट हमारे 5 अस्पतालों के बाहर कुछ वॉलेंटियर्स हमने बिठाले हुए हैं जो वहां पर इस तरह की जागरूकता का भी प्लान करते हैं। चूंकि कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों को बहुत हॉस्पिटल्स तक नहीं बिठाला जा सकता है, तो हमने एक प्रोजेक्ट पायलट के तौर पर 5 अस्पतालों के बाहर अपने 4-4 वॉलेंटियर्स को बिठाला है, जो ग्रामीणों की खाना लेने से लेकर के उनका आयुष्मान कार्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आ रहा है, अस्पताल में एडमिट हो रहा है, लेकिन उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। अब आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ उसको देना है, तो हमारे जो वॉलेंटियर्स वहां पर बैठे हुए हैं वो उन ग्रामीणों को सलाह देते हैं और आयुष्मान कार्ड बनाने वाले व्यक्ति तक संपर्क करवाते हैं, और जब आयुष्मान कार्ड बनता है तो उसका लाभ उनको प्राप्त होता है। तो हम सबको मिलकर के काम करना है, समन्वय से काम करेंगे तो बहुत परेशानी नहीं है कि इस बीमारी से निपटा ना जा सके। और आज आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर लगभग 9%, 8% से कम हो चुकी है। तो ईश्वर से यही अपेक्षा है कि ये काल खत्म हो और सभी व्यवस्थित अपनी जिंदगियों में लौटें। बिल्कुल। इसमें एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जो हमारे इंडिया कोविड हेल्थ ग्रुप की टीम है उसमें
वेंटिलेटर एक्सप्रेस के नाम से हमारे साथी एक शासन के सहयोग में कार्य कर रहे हैं जी जिनके द्वारा किसी भी तरह से यदि कहीं पर वेंटिलेटर के इंस्टॉलेशन में या मरम्मत में कोई सहायता की आवश्यकता तो निःशुल्क जी श्री पंकज क्षीरसागर जी की जो टीम है इंदौर वाले अपने 2 साथियों के साथ वो पूरे मध्य प्रदेश में घूमकर ये कार्य कर रही है। बाहर के लोगों ने भी संपर्क किया है और पूर्णतः निःशुल्क ये लोग ये मदद उपलब्ध करा रहे हैं। इंडिया कोविड हेल्प ग्रुप की वेंटिलेटर एक्सप्रेस के नाम से ये चल रही है। इसी तरह से जैसा बताया चिकित्सकों का एक परामर्शदात्री जो समूह है वो बनाया गया है। एक डेटा टीम है जो ये कार्य कर रही है, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त एक टीम जैसे प्लाज्मा के संबंध में थी, ब्लड के संबंध में थी, और एक वैज्ञानिकों की भी टीम है जो तमाम जो रिसर्च सामने आती हैं, जो तमाम जानकारियां सामने आती हैं, उनके वेरिफिकेशन का भी कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल शशांक जी, जिस तरह से आप दोनों ये बातें बताते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई तरह की सुविधाएं आप लोग मुहैया कराते दिखाई दे रहे हैं, और जब बातों के बीच ये बातें निकलकर सामने आई तो इससे ये जाहिर होने लगा है कि काफी सुव्यवस्थित तरीके से आपने इस पूरे काम को अंजाम देने की पहल की है। तो क्या लगता है इसके लिए पहले से कोई योजना बनाई गई थी कि इस सिचुएशन में इस तरह का माहौल बनने को लेकर ये कदम उठाया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आप बात बता रहे हैं तो इससे ये जाहिर होने लगा है कि वाकई काफी सुव्यवस्थित हर चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे जो सीनियर्स हैं जी काफी उच्च पदस्थ भी हैं और वैज्ञानिक हैं, जैसे मैंने बताया वैज्ञानिक भी हैं, उसमें चिकित्सक भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। तो ये जब सभी लोग हम लोग मिलकर मीटिंग करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो एक तरह से हम लोगों का जो एडमिन पैनल है वो सभी मिलकर, जो हमारे परामर्शदाता हैं उनके साथ मिलकर हम लोग ये कार्य संपादित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न टीमें और विभिन्न प्रकल्पों के बारे में हम लोग विचार करते हैं। जैसे अभी हमारे एक और साथी हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं और जो कंसंट्रेटर आदि जो है उसके संबंध में उन्होंने अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वो युवा व्यवसायी हैं और एंटरप्रेन्योर जैसे मैंने उद्यमी हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एक यूनिट वो स्थापित करें कि जो कंसंट्रेटर इंडिजिनस जो स्वदेशी कंसंट्रेटर बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ही वो अपने इस प्रकल्प में सफल होंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत उचित दामों पर कंसंट्रेटर्स जो हमारे साथी हैं वो उपलब्ध करा पाएं। जी बिल्कुल शशांक जी, वक्त कम है कि छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया विक्रम जी से लेना चाहूंगा। विक्रम जी, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया इस बात को लेकर कि शासन प्रशासन के स्तर की जिम्मेदारी नहीं है, जनता को भी आगे आना होगा ताकि इस महामारी से जो है निजात दिलाई जा सके, और एकजुटता की बात बार बार निकलकर सामने आती है। तो अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सर, जन भावना से कोई भी जंग जीती जा सकती है, जनता के सहयोग से कोई भी जंग जीती जा सकती है, और हमारा भारत देश विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ देश इतना एकजुट है कि निश्चित तौर पे जब कोई बीमारी आती है तो हम डरते हैं, लेकिन हमको अपनी शक्ति का पता है और हम ये जानते हैं कि हम भारतवासी किसी भी तरह की किसी भी परेशानी से बहुत आसानी से निकल लेंगे। थोड़ा समय मुश्किलों का दौर आता है, लेकिन जरूर हम आशा और उम्मीद करते हैं कि ये मुश्किलों का दौर बहुत जल्दी खत्म होगा। चलिए, बिल्कुल शशांक गर्ग जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जागरूकता को लेकर भी बार बार बात कही जा रही है और जिस तरह से गाइडलाइन जारी करने के बाद इसके पालन कराने को लेकर भी कुछ तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जिसको लेकर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। हालांकि समाज से जुड़े वो लोग भी हैं जो गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखाई देते हैं, नियमों को मानने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में जो परिस्थितियां सामने आती हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये आपको बोलना चाहूंगा, जैसा अभी विक्रम जी ने कहा उन्हीं की बात को मैं सप्लीमेंट करूंगा। भारत ऐसा देश है कि जो अपने मतभेदों मनभेदों को दरकिनार करके हर संकट में एकजुट होकर खड़ा हुआ है जी। इसमें जैसे आपने कहा जागरूकता वाली बात, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई भ्रांतियां थी। हम लोग वैक्सीनेशन को लेकर भी एक ड्राइव चलाना चाहते हैं कि ताकि ये जागरूकता बढ़े कि यदि आप वैक्सीन लगाते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे जी। यदि संक्रमित भी होते हैं तो कम संक्रमण होगा, प्राण रक्षा होगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक पूरा इसको अभियान की तरह चलाएं। दूसरा जो आपने कहा नियम पालन को लेकर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि
विभिन्न समूहों में जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं और जो हम लोगों से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि अब ये 19,000 20,000 लोगों की एक पूरी चेन बन चुकी है, तो इस चेन के माध्यम से हम दूरस्थ अंचलों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, गांवों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं जहां पर कहीं ना कहीं जागरूकता का कुछ अभाव दिखाई दे रहा है। तो हम सभी के साथ मिलकर, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर इस जागरूकता अभियान को चलाना चाहते हैं, ताकि भारत का जो पूर्व से जो छवि है फिनिक्स पक्षी की तरह बार बार राख से उठने की, वही बनी रहे। और हम लोग सब मिलकर जब ये काम करेंगे, इसमें मीडिया का आप लोगों का साथ हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप हमारे संदेशों के वाहक हैं, देश के वाहक हैं, और जो देश के जो सही बात बताए तो अंतरात्मा की पहचान है जी, अंतरात्मा की आवाज है आप। तो आपके माध्यम से हम सभी तक ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे वैक्सीनेशन और नियमों के पालन की। जहां तक हम लोग जितना ये नियमों का पालन करेंगे और जितना हम वैक्सीनेशन की ओर जाएंगे, उतना हम बेहतर तरीके से आगे आने वाले समय में भी इस महामारी से लड़ने में सक्षम होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल शशांक जी, और जिस तरह से देशभक्ति, जनसेवा का जो भाव आपने एक बार फिर समाज के सामने रखा, ये न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल भी है। दोनों ही हमारे खास मेहमान शशांक गर्ग जी SP, आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और विक्रम श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी, आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए कोविड महामारी लगातार एक रफ्तार पकड़ती दिखाई दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता, प्रशासन के स्तर पर उठाए गए कदम और लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू जैसी जब पाबंदियां लगाई गई तो कहीं ना कहीं इस रफ्तार को एक ब्रेक लगता दिखाई दिया, और अब जो कोविड पॉजिटिव मरीजों की जो तादाद है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से एक माहौल बनता दिखाई दिया, इस माहौल में मदद की गुहार लोग लगाते दिखाई दिए और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए जिस तरह से पहल करते दिखाई दिए भोपाल के SP शशांक गर्ग और वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी विक्रम श्रीवास्तव, उन्होंने एक बड़ी मिसाल पेश की है। और न सिर्फ भोपाल के लोगों को मदद की, बल्कि भोपाल से हटकर देखा जाए मध्य प्रदेश के कई जिलों में उन्होंने मदद के हाथ बढ़ाए, लोगों तक सुविधाएं मुहैया कराने की जो कोशिश की कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी उन्होंने मदद की, और जिस तरह से एक ग्रुप बनाया है इन्होंने, व्हाट्सएप ग्रुप, और इसके जरिए लोगों को मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाने की जब पहल की गई तो एक बड़ी मिसाल बनकर समाज के बीच में यहां निकलकर सामने आई और लोगों के लिए काफी मदद यहां पर होती दिखाई दी। इस खास पेश